बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो बात असल में ये आई थी कि 2026 अप्रैल जो अगले साल का शुरू होगा ना, उस वक़्त कहानी आपकी पूरी की पूरी इब्तिदाएँ हो चुकी होंगी। पूरी दुनिया में एक आपका जैसे हमने वो प्रेडिक्ट किया था माज़ी में मीडिया बाग़ियाना रविश इख्तियार करने वाला है। किसने डेढ़ 2 माह पहले बल्कि हमने किया था इस पे प्रोग्राम। और जिस दिन सहाफ़ियों को पड़ी थी, उन दिनों भी कहा था, जिस दिन आप लोग सारे एहतजाज भी कर रहे थे, उस दिन भी बताया था कि ये 2026 के अप्रैल में ये सब होना है। तो अब आपने वो बल्कि कवर भी किया कि कई 30 कंपनियों ने। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मीडिया उन दिनों 2026 में एहतजाज क्यों कर रहा होगा? सारा मीडिया इतना आज़ाद क्यों हो रहा होगा? क्योंकि दुनिया की जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की या इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम है बेसिकली, उसकी ग्रिप लूज़ हो रही होगी। इसमें 2-3 बातें। एक तो अब आगे मुस्तकबिल में लोगों को अपनी छोटी-छोटी ग्रोहों में जीना सीखना होगा। ये अपनी-अपनी छोटी-छोटी ये टाउन बेसिकली जो आप बनाते हैं ना, जो टाउन मेकिंग है, ये तो एक प्योरली कमर्शियलाइज़्ड फॉर्म ऑफ लिविंग है। लेकिन इसी टाउन को अगर आप ह्यूमैनिटेरियन लाइक माइंडनेस या सेम थॉट, सेम बिलीफ, सेम उस पे ले जाएँ तो फिर ये एक बस्ती बन जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बस्ती, कि चंद अशख़ास मुश्तरिक सोचों के हामिल अपने लिए एक अलहदा जगह का इंतख़ाब करेंगे जंगलों में। पूरी दुनिया के पास ऑप्शन ही ये होगी, वो पार्ट ही नहीं बन सकेगी ना। मतलब वो पार्ट ही नहीं बन सकेगी लार्जर इकोनॉमिक सिस्टम का बेसिकली। मिसाल के तौर पे अभी आपकी जो स्टेट है या गवर्नमेंट है अमेरिका की, जिसको 30 तंजीमों ने ना कर दिए पेंटागन। मुस्तकबिल में अगर ये जो इनका इतने 2024 पता नहीं कितने ट्रिलियन का जो डेट है, ये अगर मज़ीद बढ़ता है, जॉब्स नहीं रहती, आप निज़ाम हुकूमत जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाती अपनी लोगों की जो नफ्सियाती या वो जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है, मैनेजमेंट गवर्नेंस की। तो लोगों के पास अच्छा चलो गली का अगर टैंकी का पानी कराची में आप नहीं देते, गवर्नमेंट नहीं देती, तो लोग फिर प्राइवेट टैंकियाँ लगाते हैं ना। अगर गटर लाइन का भी यूँ ही हो जाए, फ़ोन लाइन का भी यूँ ही हो जाए, फ़ोन लाइन अब पीटीसीएल तो कोई कहाँ चली, अब तो प्राइवेट आ गई उसकी जगह। इसी तरीके से आपकी सरकारी बस सर्विस नहीं तो प्राइवेट बस, आपकी सरकारी वो नहीं, अच्छा ये रिप्लेस होता जाता है, ज़रूरियात इंसान रिप्लेस करता चला जाता है। तो एक वक़्त आता है जब उसकी पूरी ये जो आप कागज़ का लेन-देन है या ये जो बॉन्ड्स हैं या जो सारा अपना इकोनॉमिक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, टैक्सेशंस हैं, जब उनका टैक्स उनका दिया गया टैक्स उनके रिटर्न को जस्टिफाई नहीं करेगा ना, तो फिर ये लोग कहेंगे कि अब हम जंगल में जाके अपना आपस में खा पी के रह लेते हैं, हम खुद ही सीधा संभाल लेते हैं। एक तो ये वक्त शुरू होगा और जो अप्रैल 2026 से असल कहानी शुरू होनी है वो ये होनी है कि उस वक्त इस इब्राहिम अकॉर्ड के नतीजे में जो फंसने फंसाने वाले ममालिक या चीजें होंगी उनमें रिफ्ट शुरू हो चुकी होगी। ये वैसा ही बात है जैसे मैंने जब हमास अटैक पे कहा था आलमी जंग, तो उस वक़्त भी समझ नहीं आई थी ना। आज भी बैठे जब मैं 2000 अप्रैल 2026 की बात कर रहा हूँ तो वो आधे दिमागों को समझ नहीं आई। फिर लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी है तो सेम क्यों नहीं है हर एस्ट्रोलॉजर, तो भाई मैथ जैसे होता है ना, वो सारे टॉपर नहीं होते मैथ के पेपर में, कि मैथ जैसे होता है तो वो हर क्लास में हर किसी के सेम नंबर ही मैथ में आने, ऐसा नहीं होता। और ठीक है, उसमें अपनी बंदे की नसीब भी होती है कि किसी को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शनी है किसी ज़रिए से, तो बहाना बन जाता है, तीर तुक्के उसके सही लग जाते हैं। ये भी तो नसीब की बात है। लेकिन बहरहाल अप्रैल 2026 में जो जंगें थोड़ी-सी स्लो डाउन होनी है आपकी, अभी नवंबर के बाद ये हाइबरनेशन पीरियड होगा। अप्रैल 2026 से वो सारा कुछ ट्रिगर होगा फुल फ्लैग स्केल पे। तो उस वक़्त तक अब्राहम अकॉर्ड की अच्छी खासी वाज़ेह खत-ओ-ख़ाल आपको नज़र आ रहे होंगे। अब उसके अंदर जो प्रॉब्लम में है वो आपका यमन है। यमन हाइफ़ा पोर्ट कह लो, गज़ा का जो नया नक्शा है इस पोर्ट को बनाने का, उसके लिए भी सर दर्द है। उसके बाद इब्राहिम ट्रोरे उधर से जो अफ्रीका में उठ के खड़ा हो गया, वो उधर के एथियोपिया के उधर तक इन्फ्लुएंस कर सकता है इन फ्यूचर, काला सारा इसमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। उसके बाद आपका जो यमन है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट है आपके इब्राहिम अकॉर्ड में, जिसको अब आप याहू देख ने अटैक किया है अभी उसने कल परसों फिर उस पे। अब तो हालाँकि वो तो उस वक़्त करते थे अटैक, वो कहते हैं जब आपकी सीज़ फायर नहीं थी, आप गज़ा पे करते थे।
हम आपको प्रेशर देते थे। लेकिन अब जब वो खत्म तो मामला खत्म, लेकिन वो कह रहा नहीं अब मैं तो शुरू हूँ। तो इसका मतलब है यमन भी अभी तक निशाना है। तो यमन का खात्मा जरूरी है, अंसारुल्लाह का खात्मा जरूरी है, इनके इब्राहिम अकॉर्ड के ख्वाब पूरे होने के लिए। उसके तहत ये लेकिन ख्वाब पूरा नहीं हो पाएगा उस तरीके से। अभी ये हो ही रहा होगा तो यूरोप और रशिया वाला नक्शा कुछ और अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा उस वक्त। इसी दौरान तुर्की अपनी रेजिस्टेंस शो करेगा सीरिया के मामले में, क्योंकि इब्राहिम अकॉर्ड के लिए सीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट उसका हामिल है। लेकिन गोलान हाइट्स को जो इसका हिस्सा करार दिया है ट्रंप ने, और इसने याहू ने बड़ा खुशी का इजहार किया कि गोलान हाइट्स पे हमारे राइट्स को मान के हमें बड़ी खुशी हुई। वो जो मसला है वो सीरिया का मसला है, और तुर्की उसके पीछे गोलान हाइट्स वाले चक्कर में इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसलिए जो एक्चुअल अच्छी बात जो है, अब लोग कहेंगे जी जंगे तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये जिल्लत जो सुबह शाम आप लोग जिस जिंदगी को जिंदगी समझ रहे हैं ये अच्छी बात है। आप लोगों को असल में अंदाजा भी नहीं है कि असल हकीकी पुरसकून जिंदगी कहते किसको है। सारा दिन आप जितना कमाते हो किरायों में, बिलों में, इन सब में तुम देते हो, प्लाट लेते हो आज बिकता नहीं, मकान लेते हो आधा रह जाता है। अभी जब डॉलर का पोल खुला और डॉलर 400 क्रॉस कर गया, वैसे 340 की उम्मीद है लेकिन 400 भी क्रॉस कर सकता है। सोने के मुकाबले में देखो तो सही उसको, अभी जितना सोना बढ़ा, सोना लाख बढ़ गया, डॉलर हिला भी नहीं। लेकिन अगर हिल गया तो सर जी आपकी जेबों में पड़ा पैसा आपकी जेबों में, या गोल्ड से लगा लो या डॉलर जिसको भी पैमाना बना लो, आधा। क्या फायदा हुआ कमेटियां डालने का, क्या फायदा हुआ इतने दिन रात पागल हो गए जमा करने का, आप फिर आधे रह गए। अरबपति 50 करोड़ का मालिक रह गया, हम 50 करोड़ वाला 25 का। भाग भाग भाग। फिर कुरान ने कहा था दुनिया धोखा है, नहीं माने। तो ये समझते हैं कि ये जो इनको नजर आ रहा है यही सब तरक्की है, यही एक दूसरे के मुकाबले में जो जमा के फिगर इंडिकेटर ईंटें जमा करके या अकाउंट में नंबर बढ़ जाता खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा अगले वक्त में आपने ईंट उठाई होगी, लाशों पे खड़े होंगे, सोने की ईंट कौन करेगा, मत्थे मारी नहीं है किसी ने। उस वक्त तो कहेंगे एक मुठ चावल कोई दे दे भाई। ये जो हिजरत जब पाक इंडिया हुई थी उस वक्त जो सोने की पोटलियां वो बर्तन निकलते होते थे, वो इसीलिए थे कि यार उठा ही नहीं सकते थे, अब रास्ते में चलेंगे कि इनको बचाएंगे। और आधे मुझे याद है सिखों ने फेंकवा दिए थे। मुझे तो अपनी फैमिली का पता है कि जब वो निकलने लगे तो सिखों ने कहा, गैरत का मुजाहिरा खैर किया उन्होंने। तो सिखों ने कहा कि जी हम पे ये हराम है, हम नहीं ले सकते, हमने आपका नमक खाया, या हमसायगी के ताल्लुक का इजहार किया। तो उन्होंने कहा जी ये आप फेंक दें, लेकिन क्योंकि आपके पास ये सोना जेवर हुए ना तो आपकी जान को खतरा है। तो औरतों ने अपने सोने जेवर इंडिया में ही फेंक दिए। ये है सोने की औकात। जमा क्या करते हो? तो बात यह है कि ये सिचुएशन जो बिल्ड होने जा रही है ये 26 में अपना पूरा नक्शा पूरा रंग निकाले होगी। उस वक्त तक रोबोट्स टेक्नोलॉजी प्लस मुस्तकबिल का ये बनता हुआ लास्ट एंड ऑफ टाइम्स की शक्लें। और सबसे बड़ी बात, अगले साल का गिरन भी माह रमजान का आ रहा है। ठीक, हमने याद है मेरे ख्याल देखे थे उस दिन बैठ के, एक प्रोग्राम पीछे कहीं पड़ा होगा जिसमें 3 सालों में था, ये 27 तक आना है। तो अगर इब्राहिम अकॉर्ड होता है तो 80 झंडे जस्टिफाई होते हैं सर जी। और इसी के बाद जो अगली टर्की का आना शाम के लिए, गोलान हाइट की जो इसने बात कर दी है वो इधर तक लाएगा। और कुर्द जो है बेसिकली कुर्दिस्तान जो इरबिल का एरिया मुतनाजा, शाम का कुर्द, ये सारे का सारा बेसिकली ट्रिगर किया जाएगा। तो तुर्की को रशियन अलायंस में आना पड़ेगा। और अगर तुर्की रशियन अलायंस में आता है यहां तक, ये इराक तक, फिर तो सुभान अल्लाह, फिर वो वक्त के नज़ारे और करीब आ जाएंगे। और तीसरी बात ये है कि अगर ये जो अनरेस्ट, आपको हमने एक हॉट और कोल्ड की जो थ्योरी बयान की थी, तो जब ड्रॉट आते हैं तो जंगें आएंगी, जब ये होगा बारिशें होंगी तो लीडर निकलेंगे। तो वो जो लीडर निकलने का टाइम होगा जो इनकलाबी, वो बारिशों का होगा। तो इराक में वो जो 25 दिन की बारिश है जिसमें कब्रें भर जाएंगी, तो वो सारे सीन हमने यहाँ तो खैर आप विटनेस कर ली है, तो इराक में होंगे। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बातें, शाम की गोलान हाइट पे हाथ रखना नेतन्याहू का, जो कि तुर्की को नागवार गुजरेगा, जंग में लाएगा, और आपकी अब्राहम अकॉर्ड जो है वो, ये दोनों तीनों चीजें आपकी जान छुड़ा देंगी इस आखिरी टाइम की जितनी प्रोग्राम एंड ऑफ टाइम्स के डॉक्टर शाहिद मसूद और इन सारों के जितने प्रोग्राम्स हैं अब तक के। और लोगों का वो खराब हो गया ना,
क्या कहते होते, शेर आया शेर आया। वो जैद हामिद साहब होते थे एक, उन्होंने हर टाइम इतना गर्म किया होता था माहौल के, लगता था कि भाई बस आज हुई और कल। अब हमें तो ये इस मुंह से ये नहीं कह सकते कि जी हमने तो पिछले साल का, इस साल आप आलमी जंग देख रहे हैं, पिछले साल का जो का वो सब नक्शे पे है। हम अच्छा, वो कई कहते हैं जी आपने कहा खुराक इकट्ठी कर लो, बंकर बना लो, या ये एक दिन में होता है भला? तो वेल टाइम बिफोर ही बताना था ना। तो जिनको कुदरत ने तैयारी करवानी थी उनको करवा दी होगी, और बाकी मौज करें। साहब आप बताएं, सुहेल अफरीदी वज़ीर आला केपी, उनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि उन्होंने जनाब पहली मीटिंग तो अटेंड नहीं की, वज़ीर आज़म को इनकार कर दिया कि मुज़म्मिल असलम आके अटेंड करेंगे, कि मेरी मुलाकात नहीं हुई खान के साथ। बहरहाल, और उसके साथ इमरान खान का मुस्तकबिल हम क्या देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान के लिए तो 7 नवंबर के बाद ही कोई पॉजिटिविटी आनी है। सुहेल अफरीदी के लिए अभी 27 नवंबर तक पॉजिटिविटी बनेगी, क्योंकि हमें चार्ट तो नहीं पता, नाम से ही अंदाजा होता है जो सितारों से। नाम का सितारा कहता है कि 27 नवंबर तक इनके लिए कोई बहुत जबरदस्त मामला नहीं है। अच्छा, ये जो अभी इनको, ये जो सिस्टम की खामोशी है, जो सिस्टम की खामोशी है, इसके मुतालिक आपको हमारी पुरानी वीडियोस जाके देखनी चाहिए, जिनमें हमने कहा था कि नवंबर में कुछ सिस्टम में तब्दीलियां आ रही हैं, सदर का घर मजबूत हो रहा है, पार्लियामेंट वीक हो रही है, इस तरह की कहानियां आपको शायद याद हो। तो ये फर्क नहीं पड़ता बेसिकली अब, क्योंकि ऐसा लगता है कि नवंबर में क्योंकि सारा सिस्टम ही रीसेट हो जाना है सारा सिस्टम ही रीसेट होने की तरफ जा सकता है, तो वो कहते हैं चलो बच्चा 4 दिन खेल खुल ले, तो हमने तो सारे ही लपेट देना है, तो क्या फर्क पड़ता है फिर, सुहेल हो या रोहेल हो। इस तरह की सोच जो है वो नजर आती है जो सिस्टम की तब्दीली को जब देखते हैं हम। तो ये 27 के बाद ही बल्कि सिस्टम अपने नज़ारे करा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के जो असबाब है वो 27 वाले दिन से आपको पता चल जाए। मतलब 27 अक्टूबर की खबर सुना चले खबर सुनाओ 27 अक्टूबर की। 27 अक्टूबर को ये खबर हो सकती है कि वजारत कानून और आपके कुछ वकला या अटॉर्नी जनरल और ये वो इस तरह की मामला हालात के पेश नज़र ये सब इस पे गौर किया जा रहा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी आपस में भागम भाग लगी हुई है, और कुछ ऐसा मैकेनिज्म मेंटेन करने की तरफ जा रहे हैं जिसमें सदारती कोई जैसे कहते हैं सिस्टम, कोई हुकूमत को, जो हुकूमत विद इन द हुकूमत बंदे चेंज करने से लेके गवर्नर राज और ये सारी कहानियां, कोई कानूनी बहसें आपको खबरों में मिलेंगी। चलो, जिसमें ये 26वीं थी ना, 27वीं जो है ना वो कोई अजीबो गरीब इसी तरह की हो सकती है जिसमें सदर के घर को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट वीक हो जाए और गवर्नर राज या कोई ऐसा मैकेनिज्म, इस तरह की खबरें 27 अक्टूबर को आप सुन लेंगे, जिसको जाके हैपन कब होना है, नवंबर के बाद, मतलब इन बिटवीन नवंबर कह लें, नवंबर ही है उसके अंदर। लेकिन 27 अक्टूबर को आपको ये खबर जरूर टीवी चैनलों पे मिलेगी, जाए फिर आप इस पे हमें कहें कि हम तो MI6 के मुझे तो अगले दिन वो कोई कह रहा हो आप तो लगते हैं MI6 के मैंने कहा कभी हम इनके हैं कभी हम उनके हैं, हम पे बस यही डाली रखो अल्लाह का बंदा एक वो जैसे कहते हैं ना आपके हाथ लग गए हैं जो मर्जी बनाओ। लेकिन बात यह है कि उनको कौन सा पहले पता होता है, आपको इन लोगों को ये भी बड़ा लगता है कि इनको जैसे सब कुछ पहले पता होता है कि जी MI6 है तो उसको सब पता है, उसको कुछ पता नहीं है। MI6 ने सोचा था कि ईरान पे जब B2 बॉम्बर जाएगा ना तो इनकलाब आ जाएगा, ईरानी हुकूमत उलट जाएगी लेकिन वो नहीं उल्टी, कि हमको उस दिन की नींद नहीं आई। और फिर इसीलिए हमारे फील्ड मार्शल को बुला के ट्रंप ने फिर कहा यार तू ही सही इधर के को हकीम लगता है इलाके का। हमें तो ये समझ नहीं आया कि हमने तो सोचा था अपनी एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक कि इधर B2 बॉम्बर उन पे हमला करेंगे, उधर इसराइल ने कमजोर किया हुआ है, टॉप लीडरशिप उड़ाई हुई है, फौरन रिजीम चेंज हो जाएगा, इस्लामी इनकलाब का खात्मा हो जाएगा। तो इसलिए इतना ज्यादा आप लोग जो समझते हैं ना माफूकुल फितरत, पता नहीं इमरान सीरीज किस किस ने पढ़ी हुई है, हमने तो बहुत पढ़ी है, लेकिन इतनी कहानियां नहीं होती जितनी आप लोग समझते हैं।